आज का हमारा टॉपिक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें अंदर लगभग 25 से लेकर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रति ईयर इस प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नेचुरल प्रोसेस के रूप में। इस प्रोसेस के अंदर जो इन्फेक्शन और नोडुलेशन का डेवलपमेंट होता है जिसमें ग्लाइसिन और ट्राइफोलियम और पाइनस में नोडुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें इसके डेवलपमेंट को नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें राइजोबिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है युग्मन तथा राइजोफोर का उपनिवेशन या कॉलोनाइजेशन होता है। ये पूरी प्रक्रिया एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा और रूट हेयर्स के अटैच्ड होने पर डिपेंड करती है। इसमें रूट हेयर्स में एक विशेष प्रकार का कॉइलिंग या कुंडलन बनता है जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा पेनिट्रेशन या निवेदन का कार्य किया जाता है और संक्रमण करके इन्फेक्टेड थ्रेड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तीसरा जो प्रोसेस आता है उसके अंदर जो इन्फेक्टेड थ्रेड जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। चौथे पार्ट के अंदर हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि जो इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है उसको बैक्टीरिया से उस थ्रेड से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो हम देखते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन क्या है और नोडुलेशन किस तरह स्टार्ट होता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड नोड्यूल इनिशिएशन, प्रारंभिक अवस्था, उपनिवेशन की प्रारंभिक अवस्था और नोडुलेशन का प्रारंभ होना, जिसके अंदर जो राइजोबिया जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर जो होता है ये फ्री लिविंग और सेपोफाइटिक बैक्टीरिया होता है जो कि सोइल के अंदर पाया जाता है। और इसमें प्लांट्स में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स प्लांट्स के द्वारा रिलीज़ होते हैं और इन बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की जो रूट्स होते हैं उसकी ओर मूवमेंट करते हैं। जो रूट्स होता है उसके अंदर एमिनो एसिड्स जो होता है और जो शुगर होता है वो कार्बोनिक एसिड्स का सिक्रेशन करता है। इसका एग्जांपल है जैसे पाइसियम सैटाइवम मटर की जो रूट्स होती है उसके अंदर एमिनो एसिड्स मोसिरीन्स का सिक्रेशन इसके अंदर होता है, जिसके कारण जो है राइजोबिया बैक्टीरिया जो होता है वो इसकी ओर आकर्षित होता है, रूट्स की ओर आकर्षित होता है। और केमिकल प्रोडक्शंस के अंदर जैसे फ्लेविनॉइड्स है, आइसोफ्लेविनॉइड्स है, भी राइजोबिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। ये फ्लेविनॉइड और आइसोफ्लेविनॉइड्स है ये भी प्लांट्स की सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं जो कि बैक्टीरिया राइजोबिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। रूट्स में जो राइजोबिया जो अपनी कॉलोनी का बनाने का के लिए स्ट्रक्चर्स अणुओं का मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं जिन्हें नोडुलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर कहते हैं। ये रूट के अंदर होता है, राइजोबिया के कारण होता है। और ये नोड फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। इसमें से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जिसमें जो नोडुलेशन फैक्टर जो होता है या नोड फैक्टर जो होता है उसके अंदर जो है काइटिन्स एन एसिटाइल डी ग्लूकेसामिन B14 ये एक प्रकार का लिंकर है। इस प्रकार ये बैक्टीरिया रूट के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं फ्लेविनॉइड बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले नोड जीन को ये क्या कर देते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर नोड जीन पाई जाती है उसको एक्टिव कर देते हैं। रूट्स में पाए जाने वाले केमिकल जैसे फ्लेविनॉइड्स हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ये नोड जीन को एक्टिव करते हैं। ये नोड जीन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, नोड ए, नोड बी और नोड सी। ये एक प्रकार का पॉलीमर्स यानी बहुलक होता है और ये लिपोकाइटोलिगोसैकेराइड्स का
लियोसैकेराइड्स का रूप माना जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर जो राइजोबिया बैक्टीरिया पाया जाता है उसमें ये पेनिट्रेशंस और नोड्यूल डेवलपमेंट का कार्य करता है, जिसके के कारण ये जो जीन होते हैं उनके द्वारा नोडुलेशंस को प्रेरित किया जाता है, नोडुलेशन की क्रिया को प्रेरित किया जाता है और इससे यहाँ जो सेल होती है वो डेवलप हो जाती है, बार बार डिवीज़न होता है, डिवीज़न होकर नोड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इन जीन्स के द्वारा। ये जो नोड फैक्टर है वो रूट हेयर्स की जो नोड सेल्स में यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये ब्रांचिंग और कर्लिंग को यहाँ पर ये इनहिबिट करते हैं यानी प्रेरित करते हैं। राइजोबिया जो है वो रूट हेयर में समसूत्री संलग्न यानी माइटोटिक सिग्नल्स को रिलीज़ करता है और जिसके कारण सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न होता है और जो सेल डिवीज़न से प्राइमरी नोड्यूल्स जो मेरिस्टेमेटिक होती है वो बनती है और ये जो है वो नोड्यूल्स का डेवलपमेंट इसके द्वारा किया जाता है। जब कॉर्टेक्स के अंदर एंटर करते हैं तो कॉर्टेक्स के बाद ये पेरिसाइकिल के अंदर नोड्स का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। इसके लिए जो है एथिलीन हार्मोन्स जो है वो रूट हेयर के डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर रूट हेयर्स इंक्रीज़ होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर रूट हेयर्स की जो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले लैक्टीन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स और नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करके उसके साथ बाइंडिंग बनाता है और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो राइजोकेडिसिन या राइजोबिया की सरफेस पर पाए जाने वाला है। ये लैक्टीन प्लस राइजोकेडिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है जिसको हम यहाँ पर फिजियोकेमिकल या संलग्न अटैच्ड या संलग्न यानी अटैच करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा जो सिक्रीशन किया जाता है केमिकल्स उसके द्वारा ये जो रूट हेयर्स होते हैं उससे ये राइजोबिया अटैच होने का काम यहाँ पर करते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर इसकी तीसरी स्टेप को सब देखें तो यहाँ पर इन्वेजिशन ऑफ द रूट हेयर्स एंड इन्फेक्शन थ्रेड्स जो मूल रोम का भेदन होता है और उसके अंदर संक्रमण रेशा का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर जो है राइजोबिया के द्वारा रूट हेयर की सेल्स को पेनिट्रेट किया जाता है और ये क्रिया एक एंजाइम जैसे पैक्टिनेज है, हेमिसेल्यूलोज है, सेल्यूलेज है, ये राइजोबिया के द्वारा सिक्रीट होते हैं। और राइजोबिया क्या करता है, सेल वॉल में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वलन यानी इन्वेजिशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर संक्रमण रेशा या इन्फेक्टेड थ्रेड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो वेसिकल्स होती है वो इन्फेक्टेड जो थ्रेड होता है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और रूट हेयर्स के अंदर ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है और ये जो इन्फेक्टेड थ्रेड है वो कॉर्टेक्स में चला जाता है और नोड्यूल्स जो प्रिमोर्डिया होता है वो रूट्स के वेसिकुलर बंडल्स के प्रोटोजाइलम्स के सामने फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अंदर जो यूरिडीन्स जो होता है वो जो रूट हेयर्स की स्टील्स या स्टेम की जो स्टील होती है उससे कॉर्टेक्स के प्रोटोजाइलम से डिफ्यूज़ होकर सेल डिवीज़न को ये यहाँ पर प्रेरित करता है यूरिडीन। और इसी तरह जो है वो इथाइलिन है, ये पेरिसाइकिल के अंदर सिंथेसिस होती है और ये कॉर्टेक्स के अंदर डिफ्यूज़न होकर फ्लोएम में डिवीज़न को इंड्यूस करती है। फ्लोएम में डिवीज़न को ये रोकने का काम करती है इथाइलिन। इस तरह यहाँ पर जो हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो रूट हेयर्स होता है ये रूट पार्ट के अंदर पाया जाता है और इसकी प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस पर रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है और राइजोबिया जो है वो यहाँ पर रूट हेयर्स के द्वारा सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स के द्वारा ये आकर्षित होते हैं
और आकर्षित होने के बाद ये यहाँ पर इन्फेक्टेड थ्रेड्स बनाते हैं और इन्फेक्टेड थ्रेड्स बनाकर अंदर की ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग करते हैं और इनफोल्डिंग करने के बाद एक इन्फेक्टेड थ्रेड्स का निर्माण कर लेते हैं और उस थ्रेड की सहायता से ये अंदर की ओर मूव करते हैं और मूव करके ये यहाँ से, जैसा डायग्राम में दिखाया गया, देखो ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये पेरिसाइकल रीजन है और ये लास्ट में यहाँ पर जो रूट की जो है वो स्टीलर रीजन आ जाता है। तो ये यहाँ से मूव करके कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल तक पहुँचने का काम करता है और इन सब पार्ट्स के अंदर नोड्यूल्स का डेवलपमेंट करता है। इस तरह ये पूरा पार्ट में गमन करता है। इस पूरी पिक्चर को हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। जैसे देखिए ये राइजोबिया है जो कि रूट हेयर्स के पर डायग्राम ए के अंदर इन्फेक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं। डायग्राम बी के अंदर देखिए ये कर्लिंग का काम करते हैं, कर्लिंग ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को कर्लिंग कर देते हैं। और डायग्राम सी के अंदर जो देखिए ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो वेसिकल्स होती है वो आगे जाके इसके अंदर डेवलपमेंट का काम करती है। इस थ्रेड को आगे पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी तरह डीप डायग्राम के अंदर जो है ये इन्फेक्टेड थ्रेड है जो एपिडर्मिस से आगे कॉर्टेक्स रीजन्स की ओर एंटर करता है, जो डायग्राम में हमें शो है। चौथे पार्ट के अंदर देखिए इन्फेक्टेड थ्रेड जो है वो सेल्स के अंदर एंटर करता है और एंटर करके ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है और नोडुलेशन का काम पांचवें भाग के अंदर देखिए ये सेल के प्रत्येक पार्ट के अंदर पहुंच जाता है स्टीलर रीजन तक। देखिए डायग्राम्स के अंदर जैसे शो किया गया है, ये वेसिकल कंटेनिंग राइजोबिया जो कि आगे जाकर पुट्टिकाओं के रूप में रह जाता है और अब ये यहाँ पर नोडुलेशन का काम करता है। नोडुलेशन का काम करके और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करता है और एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। और बदले में जो राइजोबिया है उसको यहाँ पर फूड मटेरियल जो है वो सेल में पाए जाने वाला जो फूड मटेरियल है वो उसका यूज़ करता है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए और उसको स्पेस है जो वो रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड हो चाहिए। इस प्रकार ये न्यूट्रिशन ये इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी से संबंध है जिसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट है वो राइजोबिया जो बैक्टीरिया है उस दोनों ही सिम्बायोटिक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और ये लाभ पहुंचाने वाली अभिक्रिया के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। इस प्रकार ये जो हमने यहाँ पर जो राइजोबिया की एक्टिविटी पढ़ी है ये लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर होती है जहाँ पर जो है स्वतः ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और प्लांट्स के अंदर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पहुँचाने का काम करते हैं।